आरोपी ने चाकू से हमला किया है। जिस प्रकार की ये निर्मम हत्या की गई है, ये एक टारगेट किलिंग है। और लाश यदि लाएंगे फांसी टूटने बाद में, चाहे कई साल हो जाए, चाहे नहीं लाएंगे लाश। प्रशासन आ रहे नहीं है, ये दल्ला छोड़ रहे के हुक्का पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मानवता को शर्मसार करता हुआ ये मामला। कोई मनुष्य गाजर मूली नहीं है जिसको मर्जी चाहे तब चाकू से काट दिया जाए। कल मेरी मौजूदगी है भाई जो आपने चिड़ावा और सिंगाना जी की रोड जाए भी को ऊपर लाखों गांव का माइन है। और कल रात ने एक मर्डर जो हो एक फौजी भाई को, और बताया जा रहा है कि लगभग 50 साल उम्र ही, और गांव को एक अकरम नाम को लड़को है, उदयवीर जी को मर्डर जी को करे और भी चीज नहीं लेके, भी मामला ही नहीं लेके, और आसपास का गाँव का और ये माता बहन जी की सारी आपकी मांगा लेके और इंसाफ दिलाने खातर पूरे बैठे ही। आज शहीदा की भूमि है झुंझुनू, आज वीरा की वीर सपूता की भूमि है झुंझुनू। और ये भूमि पर जब एक फौजी जो आपको पूरा टाइम, आपकी पूरी जवानी, आपका बीवी बच्चा छोड़ के, आपका माता पिता छोड़ के और देश की सेवा करी, और बन को मर्डर होना एक बहुत ही दुखद और शर्म की बात है आपने खातिर और झुंझुनू वासिया खातिर। अभी के मांगने लेके पूरी रोड ना ब्लॉक कर रहा है कि बातचीत करा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे रहा, लास्ट तक बने रहना है। यह बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी अप्रिय घटना आगे भविष्य में कभी नहीं हो, इसके लिए मुजरिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी उनके अवैध कब्जे कर रखे हैं गाँव के अंदर वो हटाए जाएँ, और उनके जो भी घरों में हैं अवैध हथियार रखे हुए हैं वो उनके मामलों के हो कदी की घटना है, क्या कहानी है और क्या मर्डर के पीछे क्या कारण है उसके? रात के 9 बजे की घटना है ये, और आरोपी ने चाकू से हमला किया है, शराब पी रखी थी और एक मेन लक्ष्य बना के हत्या की गई है। लक्ष्य बना के हत्या की गई है। क्या नाम है जी? मेरा नाम मनोज स्वामी है जी। क्या कहानी है आप पूरी एक बार थोड़ी सी दर्शकों ने बताओ कि बात कहानी यूँ है कि ब्राह्मण आवास के अंदर दुकान के ऊपर है और वो पहली से वे खड़ा था, वो फौजी भाई आपको खेत में सा आयो। क्या नाम हो फौजी भाई जी का खड़ा है? वन को राजवीर जी नाम हो, उदयपुर जी नाम हो, उदय भांजी नाम हो, और वह उदय भांजी आपके खेत में लावनी लूवनी करके आया, आके लावनी रिप जहाँ गाँव में आप दुकान पे तो जावा यहाँ से भाईचारा में खड़े होने के चक्कर में, तो मैं भी बेचारा हूँ दुकान पे गया जो उनकी कोई छोटी मुसी बात पे आपस में तू मैं हुई, तो मैं होता ही वो भाज के आपके घर गए और घर से छुरो काट के जहाँ की ये से आपके घर में 2-2 4-4 फुट का रखे हैं, वो छुरो काट के और आपको रोज काट के उनको पेट के अंदर घुपो दिया और तुरंत वो खत्म होगा, बड़े खत्म होगा। हाँ भाई के लगे इस साहब मर्डर करेंगे कोई इस साहब तो कोई जानवर ने भी आप कि आप कौन मार सका? हाँ इस साहब मार दिए थे बताओ। तो वो आपा कौन मार सका या तारी सोच है, हमारी सोच आपा कौन मार सका? बनने से यह चीज सिखाई जाए, टाबर पनो ईद पे बकरा कटवाया जाए, टाबरा के सामने क्यों कटवाया जाए, के लिए कटवाया जाए? बन के तो जहन में यो खून है, उनने तो यह चीज बचपन सिखाई गई है, तो बन के लिए बड़ी बात को नहीं, अपने लिए बड़ी बात है। आपनों कीड़ी को मारी नाम कितनी की उम्र? लगभग 30-32 साल की उम्र। यूं पहले भी कोई बना की बन की तरफ बीच लड़के की तरफ कोई है कि घटना का पहले भी आपराधिक मामला रहा हुआ 30-40 पहले जी। हाँ, और गांव में अवैध बूचड़खाना चलाते हैं। राम राम जी। ये परिवार कई पीढ़ियों से सेना में और देश को सेवा दे रहे थे। इनके पिताजी भी जाट रेजिमेंट में थे और ये भी जाट रेजिमेंट में थे जी। जिस प्रकार की ये निर्मम हत्या की गई है, ये एक टारगेट किलिंग है हिंदुओं की। हमारा जमीर जब तक मरा रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यही बात है। और जो संगठन हमारे फौजी भाई आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, रिटायर्ड आर्मी के जो भी संगठन है वो कहाँ सोए हुए हैं, बाकी दिनों में बैठे हुए वो झंडा लेके रैली निकालने के लिए आगे आते हैं। तो आज हमारा बीच में से भाई गया है, उसके लिए क्यों नहीं आ रहे यहाँ? और हम एक दूसरे के पीछे ऐसे ही लुकते रहेंगे और ऐसे ही कटते रहेंगे। ये सेम उदयपुर की घटना कन्हैया लाल जैसी है और हमारी मेजॉरिटी हिंदुओं की यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे को एक दिन ये पलायन करने पर मजबूर कर देंगे जिस प्रकार यूपी के अंदर हो रहा। लेकिन वहां पे सीएम बदली होने से उसने इस प्रकार के एक्शन लिए हैं कि आज वहां का क्राइम पे अंकुश है, लेकिन इस झुंझुनू जिले में कोई अंकुश नहीं है। खुलेआम सरेआम निर्मम हत्याएं हो रही हैं, एक के ऊपर एक अपराध हो रहा है। आए दिन की आप घटनाएं यूपी से या कहीं से भी कंपेयर कर लिया, आज इंडिया के अंदर नंबर 1 पर आया हुआ है जी। मैं यहाँ पर देखा कि जब फौज का में एक फौजी कार्यरत रहे है और ड्यूटी करे है भी दौरान बड़े न तो कोई जाति देखे जाए न कोई धर्म देखे जाए, और आप लोग झुंझुनू जिलो तो जानियो ही शहीदा के लिए जाए, वीर पुत्रा के लिए जानियो जाए। यह घटना जब से ये भर्ती हुए श्रीनगर के अंदर, इनने सेवन जाट का चरारे शरीफ ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया है जिसमें इनको कमेंडेशन कार्ड मिला हुआ है। ये हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। हम अपने आप को चमकाने में लगे रहते हैं, ये नहीं देखते हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अभी उरे रोड को ऊपर है और ये धरना प्रदर्शन करने के पीछे क्या कुछ मांगा ही? हमारी मांगे यही है कि न्याय मिले। न्याय में सबसे पहले
जो आरोपी है जी जिसने निर्मम हत्या करी है उसको गिरफ्तार किया जाए या इनकाउंटर किया जाए, उसका जिस प्रकार यूपी के अंदर किया जाता है। जी दूसरी मांग, यहाँ पर जितने भी अवैध कब्जे में अवैध रूप से गोचर भूमि जमीन हमारे पूर्वजों ने पशुओं के लिए चारागाह छोड़ी हुई है, उन पर इनने कब्जा करके बैठे हैं। जो बाहर से भी आके यहाँ अपने पंजे जमा रखे हैं, जी उनको तुरंत बिल्कुल चेक लिस्ट से चेक किया जाए। आधार कार्ड वगैरह सब जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं जी उसके अनुसार चेक करके जो गांव के पुराने बाशिंदे हैं उनको छोड़ के जो अवैध रूप से कानूनी तौर पर लीगल है वही बचे, बाकी को साफ कर दिया जाए। अब हम परिवार की बात करें तो परिवार में कौन कौन हिरण के और परिवार की स्थिति आज के दिन ये है कि यही एक कमाने वाला था, बीबी वो 4 ऑपरेशन उसके हो रखे हैं, आज बेड के अंदर है। क्योंकि हमारे सामने फांसी टूटनी चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। और लाश यदि लाएंगे फांसी टूटने बाद में, चाहे कई साल हो जाए, चाहिए नहीं लाएंगे लाश। कद बेरो पट्टे हो जद मानो सुबह बेरो पट्टे हो, सुबह 8 बजे बच्चा बैठाया जद बेरो पट्टे हो, जद की बास्ती लाग रही हमारे परिवार में कौन कौन ही बन के बच्चा कितना बच्चे के काम करे? वो का 2 बच्ची 2 बच्ची और 1 भाई उस नौकरी लग रहे हैं, भाई कमाउनिया पढ़ रही, भाई कमाउनिया 2-3 पर पल्ली भी है, क्रम की और भी करेड़ी है और है न भी आपकी एक और हूँ जो गए हो दुकान भी चला हुआ है खड़खड़ की, कोई ये करे हो के चांद से क्या चक्कू मारियो है के करियो है, जाना मैं तो क्या बता सका साहब, रात का रोन ला रहा नहीं कोई प्रशासन है नहीं, हमारी वहाँ डेड बॉडी हूँ जो पड़ी है, देखो क्या हाल हो रहा है। मैं उरे बैठा हमारे घर एक रो रो के बुरा हाल हो रहा है, उन कोई संभालनी नहीं है, भाई बीमार हो जाएंगी तो हो ही जाएंगी, कौन संभाला वो साहब। अभी फिलहाल आप बॉडी की बात करते हुए हो, कड़े बॉडी चिड़ा हुआ है हॉस्पिटल में ही है। हाँ हॉस्पिटल में है। बॉडी के लाने क्यों ले गई अभी तक के कुछ तो कुछ तो एक और प्रशासन आके क्यों तो कहे कि एक और क्या तो बतावे, कोई सहमति करे क्या चीज की करे तो करे ये भी करे बॉडी लाउंड कदे लिया। जब तक जो मांग ही पूरी नहीं हो जाएंगी, हाँ जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब बॉडी नहीं लाएंगे। हमारी बर्फ में दे दो, चाहे 6 महीना लाग जाओ, 12 महीना लाग जाओ, 6 दिन लाग जाओ। हमारी भी यही मांग है, मन भी उरे वही राज चाहिए योगी आदित्यनाथ हड़ो शूट एंड साइट सीधो एनकाउंटर करो और बुलडोजर चलाओ, जो अतिक्रमण कर रखे है और जय घर में वे बच रहे हैं तुरंत बुलडोजर चलाओ और गोली मरवाओ। जया यूपी का महीना होने लाग रही है, वही चीज बाई चीज उरे चाहिए। हमारे परिवार में 30 फौजी हैं, मेरे भाई भी फौज में, 2 मेरे पिताजी फौज में, मेरे माँ सुसरा लगे दोनों फौज में, उनके पिताजी भी फौज में थे और हमारे 30 फौजी हैं, हमारे में टोटल गिन रखे हैं। प्रशासन अभी तक के आश्वासन दे रहे हैं, देश की सेवा करते हैं वो। प्रशासन आ रहे नहीं है, प्रशासन आ रहे नहीं है, ये दल्ला छोड़ रहे हुक्का पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं। प्रशासन ये भीड़ आराम पसीना का माँ परेशान हो रही है, पूरा दल्ला छोड़ रखे हैं। कलेक्टर पूछ रहे हो फोन करके कि क्या चल रहे है, बस और कुछ ही को नहीं। भैया इनका आरोप ही कि ये उड़े जगह बैठे हैं, कोई किसान है, कोई आपको व्यापार छोड़ के आ रहे है और मौसम जो खराब हो रहा है, फिलहाल कटाई चल रही है, लावणी छोड़ रखी है, किसान परेशान हो रहे हो, प्रशासन फोन करके दलाल ने पूछ रहे हो कि क्या चल रहे हो है, बस शांतिपूर्वक है, बोले ठीक है सल्टा दो। प्रशासन नेता गल गल कहा जाए, नेता ही फोन कर दे, प्रशासन ही बात कलेक्टर गल गल, नेता ही गाड़ी गल गल, प्रशासन कहा जाए। मानवता को शर्मसार करता हुआ ये मामला, कोई मनुष्य गाजर मूली नहीं है जिसको मर्जी चाहे तब चाकुओं से काट दिया जाए जी। और बिल्कुल यहाँ जनता सड़क के ऊपर खड़ी है। हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन न्यायिक बात करे और एक जो देश की इतने सालों सेवा करके आया है उस परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं, आम जन यहाँ खड़ा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन न्यायिक बात करे, उसको जो मारने वाला है तुरंत गिरफ्तार करे, वो अवैध भूमि पर बसा हुआ है उस पर कार्रवाई करे, अदरवाइज फिर लोग बस में नहीं रहेंगे, लोग जो अपने हाथ में कानून लेंगे, ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई है की हुई है? नहीं, ये लोग खड़े हैं आपके सामने, आप भी यहाँ काफी देर से खड़े हो, हम भी यहाँ खड़े हैं और मैं तो उस पल का इंतजार कर रही हूँ। मनुष्य के बदले देखिए, मनुष्य तो नहीं है, लेकिन जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है उसको हर सूरत में पनिशमेंट मिलेगा और हम तो उम्मीद कर रहे हैं न्याय के ऊपर। न्याय अगर हमारे साथ न्याय नहीं करेगा तो ये जनता खड़ी है फिर से। देखिए, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है जी। और निश्चित रूप से राज्य की जो सरकार है वो निश्चित रूप से जो हमारे पूर्व सैनिक भाई है उसके साथ न्याय करवाएगी, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं। और अभी जो ये समुदाय आप देख रहे हो जी, पूरा का पूरा और उनके जो पक्ष में खड़ा है और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम सब लोग साथ हैं, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग सभी, और सरकार भी उनके साथ है और निश्चित रूप से जहां तक मैं समझता हूं कि न्याय होगा।